नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट इसके ऊपर में निकल के आया है, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियोस को लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस प्रेजेंट कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में वीडियो बना के रखा है और जब जब बाय करने का मौका आता है, जब मैं खुद बाइंग करता हूँ, तब मैं वीडियो बना के, ताकि मैं जो भी पोजीशन ले रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ आपको भी मालूम चलता रहे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता। मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जिनको मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग समझता हूँ या जिन्हें मैं खुद इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और अगर आपने पुराने वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हर स्टॉक के बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट खुला हुआ है। ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि स्टॉक ने एक लंबा चौड़ा कॉन्सलेशन बनाया। उसके बाद अभी स्टॉक अपने एक सपोर्ट के पास है। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ। तो ये 82 का जो लेवल था उसका एक मेजर रेजिस्टेंस था, क्योंकि उसके बाद 2016 के बाद स्टॉक ने उस लेवल को पार किया ही नहीं। उसने पार किया सीधा 2023 जुलाई में और उसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक काफी ऊपर गया। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको लगभग 20% के आसपास का रिटर्न मिल गया था। फिर वहां से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया और फिलहाल उसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो हमको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहाँ को ये ब्रेकआउट दे पाता है कि नहीं। मार्केट में और परसों के मार्केट में आपने देखा कि स्टॉक ने काफी अच्छा खासा मूव दिखाया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजिंग कैंडल बना हुआ है, यानी ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन वाला है। तो हमको आज वेट करना चाहिए इस लाइन के ऊपर ब्रेक करने का। टेक्निकल पैटर्न हम देख रहे हैं, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक पे हो सकते हैं। रही बात फंडामेंटल्स की, तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए। आपको ये पता होगा कि स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा लगभग 500-600 का है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट देखते हैं, मान लीजिए 3 से 4 महीने का, तो मेरा टारगेट लगभग 120 का आता है, जो कि यहाँ से 20-25% का होगा। और कल ही एक अच्छा खासा रिपोर्ट भी निकल के आया है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो जेफरीज है, जैसे मॉर्गन स्टैनली है, जो रेटिंग कंपनीज है, वैसे ही जेफरीज भी एक बहुत ही मेजर रेटिंग एजेंसीज है जिसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर कवरेज स्टार्ट किया है और इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा के 100 कर दिया है, जो कि यहाँ से आपको 24% तक का आपको दिखा सकता है। इनका ये मानना है कि जो बैंक जिस तरीके से काम कर रही है बहुत ही फिनोमिनल है। इनका ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि जो आरओए है, जो बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि टोटल एसेट पे बैंक कितना इनकम कर रही है, वो 1.5% तक पहुंच सकता है और जो आरओई है वो 14% तक पहुंच सकता है। आरओई फिलहाल इस बैंक का 10 के आसपास है। अगर 14 तक जाता है तो मान लीजिए लगभग आपको 40% का ग्रोथ इसमें दिख सकता है। साथ ही साथ जेफरीज को ये भी लगता है कि जो कंपनी है अपने प्रॉफिट को 28% सीएजीआर से बढ़ाते रह सकती है, जो कि फिनोमिनल है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ईपीएस अगर 28% से बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं इन सब रिपोर्ट्स पे एक्चुअली बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। ऑफकोर्स ये लोग जो बोलते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ जरूर हूँ और समझने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये जो टारगेट्स देते हैं उस टारगेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं होता हूँ, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मॉर्गन स्टैनली और बाकी और भी कुछ कुछ रेटिंग एजेंसीज ने इसी स्टॉक का दाम 60 तक जाने का बताया था। तो ये लोग टारगेट अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर काफी अच्छा खासा हो सकता है, तो आपको स्टॉक में बने रहना है। भले उस टाइम पे और आप और ऐड मत कीजिए, लेकिन जब स्टॉक डाउन आ रहा है तो आपको हमें बेचना नहीं है, आपको होल्ड करना है। तो मैं तो इस पोजीशन पे होल्ड कर रहा हूँ और मेरा टारगेट जब तक 120 का नहीं आता मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। और रही बात कि हम अभी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आराम से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ऊपर के दाम पे फंसे हुए तो यहाँ पे हल्का हल्का बाइंग करके आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपको स्टॉक प्राइस बढ़ने का फायदा होगा। अगर आप एवरेजिंग नहीं करेंगे तो ये जो आपको मूव मिलेगा 20% का, 80 से जो 100 का सफर है, लगभग 20% का प्रॉफिट है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।